हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आने देखिए आपका इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच। और एक और क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द characteristics features of old english. Next question, write a short essay on greek borrowing in english. Latin English language means French influence means effective. Influence means effective. ये most important question है ग्रेजुएशन एंड बीए एंड एमए कैंडिडेट और स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो कंप्लीट देखें, और कुछ टाइप का अगर प्रॉब्लम हो बेहिचक करें। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करके शेयर कर दें। कहता है द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन द वेस्टर्न यूरोप। जब इस वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट किया गया सीखने के लिए, एट द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी के स्टार्ट में ओपेंड अ न्यू सोर्स, एक नया स्रोत आया। दैट इज ग्रीक फ्रॉम विच द इंग्लिश वोकेबलरी। और यहाँ पे ग्रीक से वोकेबलरी इंग्लिश का शब्दकोश वॉज ग्रेटली इनरिच्ड। ग्रेटली जो है बहुत ही समृद्ध हुआ, बहुत ही फला फूला। द स्कॉलर्स हु बोरोड द वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीक, आइदर जितने भी स्कॉलर्स थे पंडित लोग वो बोरोड किए वर्ड्स को फ्रॉम ग्रीक, कहाँ से, ग्रीक से लिए। आइदर यूज द वर्ड्स विथ देयर ग्रीक स्पेलिंग्स, और ग्रीक के स्पेलिंग्स को देखा गया। और ट्राई टू कीप एज नियर टू इट एज पॉसिबल, जितना अधिक हो सके सामने से इसको संभव हो सके किया गया। द ग्रीक लोन्स, ग्रीक के लोन्स में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ग्रीक लोन्स को डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में, दो पार्ट में, दो वर्ग में। दो एडोप्टे जो प्राप्त करते हैं बिफोर द रिनासा रिनेसेंस एंड आफ्टर द रिनेसेंस, आफ्टर का रिनासा के बाद। लॉन्ग बिफोर रिनेसेंस इंग्लिश हैड सर्टेन नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड सच एज ज्योग्राफी। क्या क्या इसमें देखिए आया है, ज्योग्राफी आया है आपका, थियोलॉजी, लॉजिक, चर्च, और नंबर फिफ्थ है एंगल। बिफोर रिनेसेंस इंग्लिश हैज ऑल्सो सर्टेन नंबर ऑफ ग्रीक वर्ड सच है, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स देखिए आए हैं। क्या क्या ग्रीक वर्ड से आए हैं, देखिए एकेडमी ये ग्रीक वर्ड है, एटम, बाइबल, निम्फ, हारमोनी, स्टेसी, टायरेंट, ट्रेजेडी, थिएटर, दिप्थोंग, ये सब जितने भी हैं सो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए सब का टॉपिक्स है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक टू इंग्लिश वोकेबलरी। क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है ग्रीक से इंग्लिश आने में वर्ड का। मेनली कंसिस्ट इन द सप्लाई ऑफ कंसिस्ट इन द सप्लाई ऑफ टेक्निकल वर्ड्स के रूप में, एंड साइंटिफिक टर्म्स, और कुछ वैज्ञानिक टर्म को लिया गया है। द मेजोरिटी ऑफ ग्रीक लोन्स इन इंग्लिश वर ओरिजिनली साइंटिफिक एंड टेक्निकल। वास्तविक रूप में साइंटिफिक भी है और टेक्निकल भी है। दीज वर्ड्स हैव कम फ्रॉम ग्रीक, और ये सब वर्ड कहाँ से आया आपका, ग्रीक से आया। देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन और एमए में, बी और एमए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम होगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। एंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मेन काइंड। ये देखिए मेरा हैंड रिटेन नोट्स है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट सेकंड नंबर है एस्ट्रोनॉमी, थर्ड बायोलॉजी, फोर्थ जूलॉजी, फिफ्थ साइकोलॉजी, सिक्स बॉटनी, सेवेंथ केमिस्ट्री, और एट फिजिक्स। ये कुछ क्या थे आपके, सम कम फ्रॉम ग्रीक, कहाँ से जो है ये ग्रीक से आए हैं वो चीज़ को यहाँ बताया गया है। मेडिकल साइंस हैज टेकन ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक। बहुत सारे मेडिकल साइंस के जो हैं वो ग्रीक से हैं, जैसे क्या है, न्यूरोलॉजी, फिलियोलॉजी, साइकोलॉजी। मैनी टेक्निकल वर्ड्स हैड बीन मेड बाय पुटिंग टुगेदर टू ग्रीक वर्ड। देखिए ग्रीक वर्ड से आया है आपका टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, फोटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ, लिथोग्राफी। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आपका ग्रीक वर्ड्स हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, इंडिड वास्तव में द ग्रीक वर्ड्स ग्राफ राइटिंग, राइटिंग को इंडिकेट करता दिखाता है, फोन साउंड को, टेल फार, आर ड्रॉन अपॉन नाउ एंड देन इन इंग्लैंड फॉर टेक्निकल टर्म। इवन पर्सन्स, व्यक्ति को कहा जाए, हु हैव नो रियल नॉलेज, रियल नॉलेज नहीं होता है, ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, हैव समटाइम्स मेड न्यू टेक्निकल टर्म्स बाय पुटिंग टुगेदर, पुट किया जाता है साथ ही साथ,
ग्रीक एलिमेंट्स अमॉन्ग वर्ड, साथ ही साथ वर्ड्स आते हैं इसमें क्वाइंट विदाउट एक्चुअल नॉलेज, बिना कोई एक्चुअल ज्ञान का, ऑफ ग्रीक एलिमेंट्स। समटाइम्स कभी कभी वी फाइंड न्यू क्वाइनेज, हम नया क्वाइनेज को पाते हैं, इन विच द फर्स्ट पार्ट इज लेटिन, पहला हिस्सा जो है पार्ट वो लेटिन होता है, एंड द सफिक्स इन ग्रीक्स, उसके बाद को आपको ग्रीक कहा जाता है। तो आपको देखिए करवा रहे हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश टू हिंदी समझ में आ जाएगा आसान तरीके से। एपेडिक्टिक्स एंड डिक्टेफोन नेम है, आर वर्ड्स, एक वर्ड्स हैं, इन विच द फर्स्ट पार्ट इन लेटिन, इसके फर्स्ट पार्ट लेटिन होते हैं, एंड द सफिक्स इज ग्रीक, और इसके सफिक्स जो है बाद वाले पार्ट को ग्रीक होते हैं। एट सम ऑफ दिस रॉन्गली क्वाइंट, जो रॉन्गली होते हैं क्वाइंट, देखिए ग्रीक वर्ड्स हैव बिकेम फैमिलियर, ग्रीक वर्ड्स जो है फैमिलियर के रूप में है, एंड कॉमन यूज सच एज आइटम, करेक्टर, डायलेमा एक दुविधा के रूप में है, देखिएगा आपका कोरस है, हाइपन एंड साइकिल एक्सेट्रा। Sometimes hybrid have been formed by adding Greek prefixes, Greek prefixes के रूप में है, and suffix, और इसमें suffixes भी है, to the English words. Thus the prefixes anti, against and hyper, beyond have been joined to many words, और बहुत सारे को ज्वाइन किया गया है वर्ड्स को, एज इन एंटी ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश के रूप में, एंटी कांग्रेस, एंटी रोमांटिक, हाइपर टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिव। नेक्स्ट आपका देखिए कहता है आपका इंपॉर्टेंट, आपका देखिए है टॉपिक्स बिंदु, दो यद्यपि द वर्ड्स अडॉप्टेड बाय इंग्लिश, किससे लिया गया, इंग्लिश से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, फ्रॉम ग्रीक डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के रूप में भी और इनडायरेक्ट के रूप में भी, मेनली साइंटिफिक एंड टेक्निकल, साइंटिफिक टेक्निकल है, एंड नॉन टेक्निकल, एंड ग्रीक वर्ड्स हैव बीन बोरोड, ग्रीक वर्ड बोरोड लिया, उधार लिया गया इन इंग्लिश, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम के लिए। सच ग्रीक वर्ड्स, ये कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, आर मेडिकल, लेटिन, फ्रेंच एंड फैंसी, और जो ये है फैंसी भी है। नेक्स्ट कहता है आपको द 16th सेंचुरी प्रोवाइडेड मेनी ग्रीक वर्ड्स, सेंचुरी में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को प्रोवाइड किया गया है, लिया गया है, ऑलमोस्ट एज लोन, लोन के रूप में, ऋण के रूप में, सच एज आयरोनी, अल्फाबेट, एलेजी, ड्रामा, बेसिस, थेसिस, सिनॉप्सिस, ओएसिस, एपिक और थ्योरी। इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में देखा जाए द ग्रीक वर्क एज ऑर्केस्ट्रा, और के नाम सुनेंगे आप लोग, ऑर्केस्ट्रा ये ग्रीक वर्ड जो है 17th सेंचुरी में, म्यूजियम, हाइफन, क्लिनिक। इन द 18th सेंचुरी पैथोज, फिलेंडर जो है आपका 18th सेंचुरी का है। आज देखेंगे नेक्स्ट आपका है द चेंज ऑफ मीनिंग टॉपिक्स, इट इज सीन दैट सर्टेन वर्ड्स, बहुत अनिश्चित वर्ड्स एडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक, जो कि ग्रीक से लिया गया है, हैव अंडरगॉन चेंज ऑफ मीन्स इन इंग्लिश, क्लाइमेक्स, एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स आया इसमें, विच इंडिकेट्स, जो दिखाता है, ए लेडीज और ग्रे ग्रेडेशन इन ग्रीक मीन्स इन इंग्लिश कल्मिनेटिंग पॉइंट, जो इंग्लिश से कुछ पॉइंट को काटा गया है। सिमिलरली इसी प्रकार पैथोज इन ग्रीन मीन्स डेप्थ, बहुत गहराई है, बट इन इंग्लिश लूडिक्रस एपियर। देखिए कहता है नेक्स्ट ऑलमोस्ट, नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट ऑल द ग्रीक वर्ड्स फाउंड इन इंग्लिश, जितने भी ग्रीक वर्ड सब इंग्लिश से आया है, पाया गया है, बिफोर रिनेसेंस, रिनासा, वह डिराइव्ड, लिया गया है, फ्रॉम लेटिन और फ्रेंच सोर्सेस, कहाँ से, लेटिन से और फ्रेंच सोर्सेस से, दे वर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड, हम लोग स्पेल स्पेलिंग करते हैं और प्रोनाउंस उच्चारण करते हैं, देम नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीक, ग्रीक के अनुसार नहीं करते हैं, ट्रेडिशन, ग्रीक परंपरा के अनुसार नहीं किया जाता है इसके स्पेलिंग को और प्रोनाउंस्ड को। द ग्रीक यू बिकम्स चेंज्ड इनटू अ एंड वाई, यू जो है चेंज हो जाता है आपका ए और वाई में। इन लेटिन के वाज चेंज्ड इनटू सी, के जो है आपका बदल जाता है सी में। आफ्टर द रोमन पीरियड द सी लॉस्ट द साउंड ऑफ के, सी जो है खो जाता है के रूप में। बिफोर वॉवेल्स लाइक ई, आई,
वाई एंड दिस अफेक्टेड द प्रोनाउंसिएशन ए मेनी ग्रीक वर्ड्स, ये बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। द मॉडर्न वर्ड साइकिल वाज दिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कुक्लोस, देखिए एक डिराइव्ड वर्ड किया गया है आपका साइकिल का, जो लिया गया है कुक्लोस से। देखिए जी बन गया यू या तो वाई, जी के या तो है ना ग्रेटर देन सी। हेंस इसी प्रकार वी फाइंड दैट हम लोग पाते हैं लेटिन एंड ग्रीक बोरोविंग हैव रियली इंक्रीज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारे वर्ड को जो है बोरो किया गया, उधार लिया गया है और इंक्रीज्ड बना है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे मीन्स आज ग्रीक वर्ड्स हैव इमर्ज्ड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड जो है इमर्ज शामिल हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। इन सच इसी प्रकार इन सच वे दैट दे appear टू बी इंग्लिश वर्ड, इसी तरह वे लोग जितने भी हैं इंग्लिश वर्ड्स में appear हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे लैटिन वर्ड्स। आपका ग्रीक वर्ड जो बोरोइंग लिया गया है, कैसे कौन कौन से वर्ड बोरोइंग लिए गए हैं, कैसे आए हैं, कब किन किन सेंचुरी में है, सबको डिटेल्स में अच्छा कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा न्यू वीडियो का सबसे पहले आपके पास। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।